अस्सलाम वालेकुम मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला डोसा। तो यहाँ पर मसाला डोसा बनाने के लिए एक दिन पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर ली है मैंने धुली वाली उड़द की दाल, धुली हुई जो मार्केट में आती है ना, वही वाली उड़द की दाल ली है मैंने। 1 बाउल दाल ली है और 3 बाउल यहाँ पर लिए थे मैंने चावल। तो 1 बाउल अगर आप दाल ले रहे हैं तो 3 बाउल चावल लेने पड़ते हैं। तो किसी भी कप या कटोरी से आप माप लें। तो यहाँ पर बस सारा काम वगैरह हो गया था। मुझे सुबह से याद नहीं था इसको भिगोने की, क्योंकि ठंडी का टाइम है। तो इसको मतलब फॉर्मेंट होने के लिए कम से कम 14 से 15 घंटा लग जाते हैं। तो यहाँ पर अभी 11 का टाइम था, बस मैं इसको भिगो रही थी। और इसमें 1 चम्मच डाली थी मैंने मेथी दाना। जो मेथी दाना आता है ना, जैसे जो हम सब्जी वगैरह में डालते हैं, तो वही 1 चम्मच भर के मैंने मेथी दाना लिया था। बस सारी तीनों चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स करके धो लिया था अच्छे से 3 से 4 पानी से। और इसको भिगो के रख दिया है 6 से 7 घंटे के लिए। 5 से 6 घंटे में आसानी से फूल जाती है एकदम अच्छे से। तो यहाँ पर मैं दाल को भिगोना भूल गई थी, काफ़ी रात हो गई। मतलब भिगोकर इसको पीसना भूल गई थी, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी। रात का डिनर वगैरह करने के बाद मैं लेट गई थी और मुझे 11 बज रहा था, तब मुझे याद आई। तो मैंने सोचा ठंडी के टाइम में वैसे भी जल्दी से फॉर्मेंट नहीं होगी और मैं वैसे भी लेट हो गई, भूल गई। फिर भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, दोपहर के नाश्ते में मैं इसे बना दूँगी, शाम के नाश्ते में। यहाँ पर सारी दाल को मैंने बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के कुछ इस तरह से पीस लिया है। थोड़ा मुझे गाढ़ी लग रही थी तो मैंने और पानी मिलाया था पीसने के बाद में। तो इस तरह से इसका बैटर बनाकर रेडी कर लेना है और इसको ढक करके गर्म जगह पर मैं इसको रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने कंबल में, मोटे कंबल में इसको लपेट के और टेबल के बीच में रख दिया था रात भर के लिए। और यहाँ पर बाबू सो रहा था, बच्चे सारे सो गए थे। और यहाँ पर मेरी नंद जो आई है ना, तो वो यहाँ पर जो टूटा हुआ था, तो मैंने कई दिन से अम्मी से कह कर रखा था कि यहाँ के लिए मसाला मंगा दो, तो मैं इसमें लगा दूंगी। तो उन्होंने आज ही मसाला मंगाया था। तो ये अप्पी यहाँ पर उसी मसाले को लगा रही हैं, क्योंकि इनके हस्बैंड घर बनाने का काम करते हैं तो इनको ज़्यादा आइडिया था। तो यहाँ पर फिर इन्होंने ही रात में उठकर करीब यहाँ पर अभी 12 बज गया था, मैं फिर दाल भिगोकर पीस के मैं लेट गई थी जाकर। लेकिन अप्पी को याद आया तो वो यहाँ पर मसाला लगा रही थी। फिर मैंने भी उनकी हेल्प की। जो हमारे पास मोहरम है ना, वो बहुत ज़्यादा मोटी मोटी थी और छानने के लिए कुछ था नहीं। अगर छन्ने से छानती तो फिर उससे बहुत बारीक गिरती और फिर पूरे में होता नहीं। तो हमने ऐसे ही बड़े बड़े जो इसमें कंकड़ थे उसको निकाल दिया था और बस सारा अप्पी ने सारी जगह में लगा दिया था। अच्छा जी, तो सुबह अभी मॉर्निंग का टाइम है एकदम, और सारे लोगों को यहाँ पर मैंने चाय नाश्ता बनाकर दे दिया था और एक तरफ रख दी थी मैंने दाल बॉईल होने के लिए। तो दाल बनेगी जिसका मैं सांभर बनाऊंगी, वही दाल मैंने एकदम सिंपल तरीके से बॉईल होने के लिए रख दी है, क्योंकि आज हमारे पास कोई सब्जियां नहीं थी सांभर में डालने के लिए। अच्छा जी, तो दाल को फॉर्मेंट होने में कम से कम 15 से 16 घंटे लगते हैं ठंडी के टाइम में। तो मैंने रात में 11 बजे ही पीसी थी और सुबह ही मैं बनाने लग गई थी। तो दाल बिल्कुल भी मेरी अच्छी से नहीं उठी थी, बिल्कुल भी फूली नहीं थी। लेकिन क्या हुआ, शाम में हमारे यहाँ आ गए थे मेहमान, तो मैंने सोचा चलो अभी सुबह नाश्ते में वो भी खा लेंगे तो अच्छा रहेगा सुबह सुबह के टाइम, और क्या नाश्ते में बनाऊँ। तो चाय नाश्ता देने के बाद में फिर मैं उसको बनाने लग गई थी। तो यहाँ पर बस पहले मैंने आलू मसाला तैयार कर लिया था और फिर उसके बाद में मैंने बनाई थी सांभर। तो सांभर भी हमारे यहाँ सब लोग पसंद करते हैं डोसा के साथ में। तो यहाँ पर मैंने आलू को बॉईल कर लिया था और दाल को पहले ही बॉईल करके रख लिया था। तो यहाँ पर पहले मैंने आलू मसाला तैयार बना लिया और उसके बाद में ये मेरी दाल मैंने बॉईल करके दाल ज़्यादा रखी थी, क्योंकि मुझे दोपहर के लिए खाने के लिए भी बनाना था दाल। तो मैंने आधी दाल निकाल कर यहाँ पर सांभर के लिए मैं तैयार कर रही हूँ। दाल थोड़ी गाढ़ी हो गई थी तो वही गर्म पानी डाल के मैं इसको अपने मतलब सांभर के अकॉर्डिंग बना रही थी। और यहाँ पर सांभर का मसाला तैयार कर रही हूँ। अच्छा, तो सारा काम में चाय नाश्ता वगैरह सबको मैंने दे दिया है। और जो घर में थोड़े बहुत फ्रूट पड़े थे वो मैंने काट के सबको दे दिए हैं। और इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि इसी टाइम मैंने रात में आलू भी मैंने बॉईल करके नहीं रखे थे। वैसे मैं बनाती हूँ ना जब भी ये, तो रात में ही आलू बॉईल करके रख देती हूँ, तो थोड़ा सा काम मेरा ईजी हो जाता है। लेकिन आज हो गया था थोड़ा सा लेट, रात में मैं भूल गई थी तो मैंने आलू नहीं बॉईल किए थे। और जब मैं दाल पीस रही थी उतने टाइम मुझे याद आया था, तो
सारे लोग सो रहे थे। फिर उतनी रात में खटपट करना अच्छा नहीं लगता है, मशीन की आवाज़ इतनी तेज़ हो जाती है। तो यहाँ पर मैं अपना बैटर उठाकर ले आई थी, बिल्कुल भी ये फूला नहीं है। आज पहली बार इस तरह के बैटर से मैं बना रही हूँ, देखती हूँ किस तरह से यहाँ पर डोसा बनकर रेडी होते हैं। तो यहाँ पर बस बैटर थोड़ा सा मुझे गाढ़ा लग रहा था, तो फिर मैंने उसमें पानी मिलाया और स्वाद के अनुसार मैंने नमक डाल के इसको हल्के हाथों से फेंट लिया अच्छे से बनाने से पहले। और बस यहाँ पर मैंने बनाना चालू कर दिया था। तो थोड़ा पहले वाला मेरा डोसा थोड़ा सा मोटा हो गया था, तो वो ठीक नहीं बना था। जल्दबाजी, बहुत ही सारे लोग चाय वगैरह पीकर बैठे थे, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी बना दूँ तो सब लोग खा लेंगे। तो वो पहला वाला थोड़ा सा डोसा मेरा मोटा हो गया था, तो वो फट भी गया और कच्चा कच्चा सा था, तो मैंने उसको हटा दिया है। बस एकदम ईजी तरीके से बन जाता है। अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा है तो बहुत ज़्यादा आसानी होती है, और आप घर के तवे पे भी आप अच्छे से इसको बना सकती हैं। बिल्कुल भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती, बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और ये मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे हस्बैंड को। तो वो हमेशा मुझसे बोलते थे कि यहाँ आने के बाद तुमने कोई नई डिश नहीं सीखी। अच्छा, हमारे यूपी में ये सारी चीज़ें इतना लोग मतलब घर पर बनाना नहीं जानते हैं, तो यहीं पर आकर मैंने ये सीखा, और वो भी मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे। उनको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस जब वो घर पर रहते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें बनाती रहती हूँ। और यहाँ पर मैं एक एक दो दो करके, मतलब एक एक बनाती जा रही थी और दो दो इकट्ठा करके फिर सबको बारी बारी से देती जा रही थी बनाकर। तो सब लोग ने गरम गरम खा लिए थे, और मैं और जो अप्पी है ना, वही सबसे बाद में हम दोनों लोग ने खाया था। क्योंकि पहले जो एक लोग हमारे घर में मेहमान आए तो पहले उनको मैंने बना कर दिया, फिर मम्मी पापा को और बाबा को मैंने दिया था, और सैफ को भी मैंने बीच में दे दिया था। उनको देने के बाद में, क्योंकि बच्चों को सब्र नहीं होता है, फिर उनकी फेवरेट चीज़ अगर बन रही है तो यहाँ पर बच्चों को भी मैंने दे दिया था। और यहाँ पर बस लास्ट में मैंने और अप्पी ने खाया था। तो यहाँ पर आप थोड़ा इस बैटर को पतला ही रखें, और हल्का ब्राउन होने के बाद में हल्का हल्का इसमें तेल डाल दें, तो ये आसानी से निकल जाता है। फिर पूरी किनारे से अच्छे से ये चम्मच डाल के छुड़ा लें इसको, और फिर बाद में इसको उठा मसाला इसमें लगाएं, तो एकदम इजी तरीके से ये निकल जाता है तवे से। और बस मैं बना ही रही थी कि यहाँ पर आ गए थे चूड़ी वाले भैया। मुझे लेनी थी कुछ चूड़ियाँ, जो नए सूट में मेरे साथ उनके साथ में पहनने के लिए मेरे पास चूड़ियाँ नहीं थी, कहीं आना जाना पड़ जाता है, तो इसकी वजह से फिर यहाँ पर मैं आ गई थी चूड़ी लेने। और बस जी यहाँ पर गैस बंद करके मैं आ गई थी चूड़ियाँ लेने, क्योंकि मेरे पास चूड़ी नहीं थी नए सूट के साथ की। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कौन कौन सी चूड़ियाँ ली हैं और किसने किसने ली थी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।